इफ यू आर ऑन अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आई एम गारंटिंग यू, जो सबसे बड़ी चीज तुमको बॉदर करती होगी दैट इज प्रोडक्टिविटी, कि कैसे अपने टाइम को एंड अपने पूरे डे को प्रोडक्टिव रखा जाए। क्योंकि एज अ हाई परफॉर्मर वी ऑलवेज वांट टू गिव आवर बेस्ट। सेम चीज से मैं भी स्ट्रगल कर रहा था एंड अभी भी करता हूँ, एंड उसके लिए मैंने कुछ चीट कोड बनाए हैं जो कि मेरे को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि ये तुमको भी हेल्प करेगा। जो सबसे पहला मेरा चीट कोड है अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव रखने के लिए, दैट इज द मॉर्निंग रूटीन। अगर आपका एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन है जिसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ केयर, अदर चीजें तुम इंक्लूड कर देते हो अपने सुबह उठते ही, देन एक प्रोडक्टिविटी की मोमेंटम बन जाती है। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर तुम्हारे सोकर उठने के बाद अगर तुम्हारा शुरुआती 2 से 3 घंटा अगर प्रोडक्टिव है तो वही प्रोडक्टिविटी की मोमेंटम कैरी ऑन होती है लेटर पार्ट ऑफ द डे में। सो हैविंग अ मॉर्निंग रूटीन इज अ वेरी वेरी क्रूशियल और अ प्रोडक्टिव डे। इसमें आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ केयर कोई भी चीज़ से इंक्लूड कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप इसमें कार्डियो इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एट द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं कार्डियो करता हूँ तो जो मेरी लेजीनेस होती है ना, वो खत्म हो जाती है। सो प्लीज इफ पॉसिबल इंक्लूड कार्डियो इन योर मॉर्निंग रूटीन। तो दूसरा प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ा चीट कोड मैं यूज करता हूँ, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक टाइम ऐसा था कि मैं सुबह उठता था, अपनी मॉर्निंग रूटीन करी एंड देन बहुत सारा जो है ब्रेकफास्ट ठूस लेता था जिसमें कार्ब्स एंड अदर चीजें। बट ओवर द टाइम मैं जैसे ही अपनी मॉर्निंग रूटीन करता था एंड ब्रेकफास्ट लेता था, मेरे को तुरंत से बाद में नींद आना चालू हो जाता था। मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि एक प्रोडक्टिव डे स्टार्ट करने के बाद अगेन अगर मैं स्लीपी सा फील कर रहा हूँ तो दैट डोंट मैटर। सो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं फेमिलियर हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग से, एंड इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज में ये कहीं ना कहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग को हमेशा वैल्यू दी गई है, जिसे हिंदी में उपवास करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें आपको मॉर्निंग में जितना हो सके अपना फर्स्ट मील जो है लेट लो। मैं शुरुआत में पहले 8 बजे ही खाना खा लेता था, देन 9, 10, 11, 12, इवन अब तो मैं जो है 1 बजे के पहले खाना नहीं खाता हूँ। एंड जो मेरा मॉर्निंग रूटीन से लेके ये 1 बजे तक का पीरियड होता है ना, दैट इज अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ माई डे, एंड देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत सारे लोगों को ये ब्रेकफास्ट वाला एक वो बता दिया जाता है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट इज अ प्रोपेगेंडा। अगर तुम थोड़ा सा रिसर्च करोगे ब्रेकफास्ट के बारे में तो तुमको पता चलेगा इट्स अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा जो कि फैलाया गया है कि हाँ एवरीबॉडी नीड अ ब्रेकफास्ट, एंड हमें ये बिलीव करा दिया गया कि ब्रेकफास्ट बहुत नेसेसरी पार्ट ऑफ मील है। इवन ये भी कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मील है। नो ब्रदर, इट स्किल्स योर प्रोडक्टिविटी। इफ पॉसिबल डोंट डू ब्रेकफास्ट एट ऑल, इफ नॉट पॉसिबल टेक slight breakfast. Now let us talk about the third cheat code of the productivity, that is journaling. बहुत सारे लोग कहेंगे यार जर्नलिंग कौन सी प्रोडक्टिविटी के चीट कोड है। ब्रदर यू डोंट नो। अगर तुम जर्नलिंग करते नहीं हो तो तुम जर्नलिंग के पावर को समझ भी नहीं पाओ। बहुत बार किसी भी प्रॉब्लम को लेके हम बार बार बहुत ज्यादा सोचते हैं, उस सोचने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। कभी बैठे हैं, कहीं हैं, या किसी प्रोजेक्ट में इवन हम फिजिकली वर्क भी कर रहे हैं, बट माइंड में वो चीज चलती रहती है। अगर तुम वहां से केवल 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम निकाल के एंड पेन पेपर पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसकी जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, देन यू विल सी कि जो तुम्हारा पूरा का पूरा दिन खा सकता है ना प्रॉब्लम, वो 10 मिनट में सॉल्व हो सकता है। एंड आई यूज दैट। मेरे को जब भी कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगती हैं, मैं तुरंत पेन पेपर लेता हूँ एंड 5 मिनट का टाइम निकाल के, 10 मिनट का टाइम निकाल के उस पर डिस्कशन करता हूँ पेन एंड पेपर पे, एंड उसके बाद दैट प्रॉब्लम विल सॉल्व। फिर मेरा माइंड फ्री हो जाता है एंड आई कैन वर्क फ्रीली ऑन वट एवर द टास्क आई एम वर्किंग ऑन। सो journaling is a kind of cheat code I used. जो चौथा प्रोडक्टिविटी चीट कोड है, that is having a filtering applications. बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं what I am talking about. फिल्टरिंग एप्लीकेशंस ऐसी एप्स होते हैं क्योंकि तुम्हें अपने मोबाइल या डिवाइसेस में रखनी चाहिए जो कि शॉर्ट्स एंड अनवांटेड चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। पहले मैं फिल्टरिंग एप्लीकेशन अपने पोर्न एडिक्शन को दूर करने के लिए यूज करता था, लेकिन करेंटली आई एम नॉट अ पोर्न एडिक्ट, बट अब भी मैं फिल्टरिंग एप्लीकेशंस को अपने डिवाइस में रखता हूँ क्योंकि ये मेरे को रील्स एंड शॉर्ट्स से बचाए रखती है। जब भी ये फिल्टरिंग एप्लीकेशंस में हटाता हूँ मेरे को पता भी नहीं चलता है और मैं घंटों जो है रील्स एंड शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करता हूँ। सो उस चीज़ में कहीं ना कहीं एक फिल्टरिंग एप्लीकेशन मेरे को काम करती है। एंड इफ यू वांट अ फ्री फिल्टरिंग एप्लीकेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रोडक्टिविटी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ टाइम ब्लॉकिंग। मैंने अपने पूरे डे के टाइम को ब्लॉक कर रखा है कि हाँ सुबह का मेरा इस चीज़ के लिए है, दोपहर का इस चीज़ के लिए है, शाम को मेरा इस चीज़ के लिए है। अगर तुम इस तरीके से थोड़ा सा ब्लॉकिंग, अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को बहुत ये अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही करा है कि हाँ सुबह में मैं इस चीज़ को करूँगा, शाम को इस चीज़ को करूँगा एंड रात को इस चीज़ को करूँगा। एक
टाइम ब्लॉकिंग मैंने अपने पूरे वीक में भी करता हूँ कि लाइक ट्यूसडे को मेरा मैक्सिमम पार्ट जो है इस चीज़ को फोकस रहेगा एंड बाकी वर्क डे में मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहूँगा। तो ये टाइम ब्लॉकिंग कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करने वाली है इफ़ यू वांट टू यूज दैट। देयर आर मल्टीपल चीट कोड विच आई यूज्ड फॉर प्रोडक्टिविटी। इफ यू वांट मोर अबाउट दिस, please comment under this video, and if you want to become an integrated man, subscribe this video for your goal. That's all for today's your Badar Vihan. See you soon.